हैं कि हर हफ्ते इस चैनल पर रोजगार समाचार का वीडियो साप्ताहिक लेकर मैं आता हूं। प्रस्तुत है आपके सामने जून 2024 के चौथे सप्ताह का रोजगार समाचार जॉब अपडेट। ये सरकारी नौकरी के फॉर्म आपको जरूर देखने चाहिए। तो चलिए गवर्नमेंट जॉब जो इस हफ्ते निकले हैं उसकी शुरुआत कर लेते हैं। यह जॉब मैंने कवर किया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली भारत सरकार के द्वारा जो छपती है हर सप्ताह के शनिवार रविवार को, और उसमें जो भी नए वैकेंसीज को सरकार द्वारा अनाउंस किया जाता है उसे मैं यहाँ पर आपके लिए लाता हूँ। तो हर सप्ताह इसे देखना ना भूलें। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए उपलब्ध है। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो ये खुशखबरी है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि भारतीय रेल ने जो असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली निकाली थी उसमें मात्र 5,696 वैकेंसीज ही थी, लेकिन सरकार ने अभी एक ऑर्डर जारी किया और इस असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है उसे बढ़ा करके 18,799 कर दिया। तो ALP की जो वैकेंसी थी उसे इंक्रीज किया गया है। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो उनकी पौवारा है, बल्ले बल्ले है। तो बहुत मेहनत से तैयारी कीजिए। 18,799 पद हो गए हैं। अब आपको रेल ड्राइवर बनने में काफ़ी आसानी होने वाली है। तो जो ALP की वैकेंसी है वो जनवरी मार्च में आई थी, उसके बाद टेक्नीशियन अप्रैल जून में आई थी। तो ये दोनों वैकेंसी आ चुकी है, इसके फॉर्म भराए जा चुके हैं। अब जो वैकेंसी आने वाली है जुलाई में यानी अगले महीने NTPC की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और उसके बाद अक्टूबर में दिसंबर में आने वाली है लेवल 1 यानी कि जिसे आप ग्रुप D कहते हैं, और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी है। तो ये जो NTPC की कैटेगरी है ये बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जा कर के न्यूज़ अपडेट में जाके देख सकते हैं कि NTPC क्या होता है, क्यों होता है, और लास्ट में आपको लिंक भी मिल जाएगा, तो उसे देखना ना भूलें। तो चलिए आज की पहली वैकेंसी की शुरुआत करते हैं। जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL बिहार सरकार ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो कार्य करती है, ये बिहार सरकार की वैकेंसी है। ये वैकेंसी पहले निकली थी, फिर चुनावी आचार संहिता के कारण क्लोज कर दी गई है। अब ये रीओपन हो गया है। 2610 टेक्नीशियन है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क हैं, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क हैं, स्टोर असिस्टेंट हैं, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एंड अदर। एलिजिबिलिटी 10th + 2 years ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। एज 18 से 37 साल है और लास्ट डेट है 19 जुलाई 2024। ये रीओपन वैकेंसी हुई है, फिर से ओपन हुआ है। पहले से जो वैकेंसी पहले थी रोक लगा दी गई और फिर से रीओपन हुई है। फी जो भरने का है वो 375 से 1500 तक है। सैलरी अच्छी खासी है, 9200 से 58,600। मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑल इंडिया भर सकता है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड.nic.in पर जाकर के आप इसे भर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आप इस एलिजिबिलिटी यानी पात्रता योग्यता को पूरा करते हैं तो यह फॉर्म जरूर भरें। एक अच्छा मौका है बिहार में बिजली विभाग में जॉब करने का। दूसरी वैकेंसी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो शेयर बाजार पे नजर रखती है, वो भारत सरकार की एक कंपनी है जो सेबी के नाम से जाना जाता है। इसमें 97 ऑफिसर ग्रेड A असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आई है। इसकी योग्यता जो है वो PG या PG डिप्लोमा है। एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल। लास्ट डेट 30 जून 2024 है। अप्लाई फी 100 से 1000 है प्लस GST है और सैलरी 44,500 है। ऑनलाइन वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं और ऑल इंडिया के सारे लोग भर सकते हैं। www.sebi.nic.in पे जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी योग्यता इसमें मैच करती है तो आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। अगली वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायुसेना में। अग्निवीर इनटेक 2025 बैच के लिए है। टोटल वैकेंसी इन्होंने बताया नहीं है। 12th या डिप्लोमा पास बच्चों को इन्होंने ये योग्यता रखते हैं। एलिजिबिलिटी है 12th या डिप्लोमा। एज है 17.5 से 21 साल। अप्लाई डेट 8 जुलाई से 28 जुलाई 2024। अप्लाई फी 550 ऑल कैंडिडेट और सैलरी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। www.airforce.in पर जाकर के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी योग्यता इससे मैच करती है तो ये फॉर्म आप जरूर भरें।
अगली वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 484 सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की वैकेंसी है। 10th पास योग्यता है, 18 से 26 साल उम्र है और ये रीओपन हुआ है। इसकी अप्लाई फी इतनी है और सैलरी इतनी है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी एसएच में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की वैकेंसी है। इसके लिए योग्यता है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद CCH कोर्स और GNM एंड अदर। तो BSc नर्सिंग या GNM और पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपने करी है तो आप इसको भर सकते हैं। अच्छी सी पोस्ट है, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पद है। योग्यता आपने देख लिया। एज है 21 से 42 साल। अप्लाई डेट 1 जुलाई से 21 जुलाई 2024। अप्लाई फी 250 से 500 और सैलरी 40,000 पर मंथ है। ऑनलाइन अप्लाई है, मेल और फीमेल भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है। यदि आपकी योग्यता BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग या फिर GNM और BSc नर्सिंग के है तो आप इसे जरूर ट्राई करें। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में जॉब करने का एक अच्छा मौका है। अगली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट से 4821 पंचायत सहायक या अकाउंट कम DEO की वैकेंसी है। 12th पास होनी चाहिए और इसमें एक अच्छी बात लगा दी गई है कि मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ द सेम ग्राम पंचायत फ्रॉम वेयर इज अप्लाइंग। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं, जिस पंचायत में आपका घर है उसी पंचायत में आप या फिर जिस पंचायत में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पंचायत में आपका घर होना चाहिए। ये एक योग्यता में एक बड़ी बात है। इसके कारण यूपी के बच्चे ही भर सकते हैं, वहीं के रेसिडेंशियल बच्चे भर सकते हैं, तो बाहर के बच्चे ये भर नहीं सकते हैं। तो यूपी के बच्चों के लिए अच्छी बात है। 18 से 40 साल एज है और 30 जून तक लास्ट डेट है। अप्लाई फी कुछ भी नहीं लग रहा है, 6000 पर मंथ है। तो यूँ कह सकते हैं ये एक तरह का मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट या संविदा बेस की जो बहाली है वो है। तो यूपी के बच्चे जो वहीं के हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कम से कम पार्ट टाइम में कुछ भी तो आ जाए, आपको बेरोजगारी में सहायता मिल जाए। अगली वैकेंसी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में 1526 ASI वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, हेड मिनिस्ट्रियल, हवलदार, क्लर्क। 12th पास इसकी योग्यता है, 18 से 25 साल एज है और फॉर्म भरने की तिथि 8 जुलाई 2024 को लास्ट है। 100 रुपये फॉर्म भरने के लगते हैं। 25,500 से 92,300 पर मंथ है। ऑनलाइन वैकेंसी है। ऑल इंडिया मेल और फीमेल भर सकते हैं। BSF.in पर जाकर के आप इसे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखकर फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी योग्यता इसमें शामिल होती है तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें। इंडियन कोस्ट गार्ड ICG में आपके 320 नाविक जनरल ड्यूटी यांत्रिक के पद हैं। 10th पास या डिप्लोमा और 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। एज 18 से 22 साल। लास्ट डेट 3 जुलाई 2024। अप्लाई फी 21,700 से 29,200 पर मंथ है, प्लस अलाउंस है। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आपकी योग्यता 10th प्लस डिप्लोमा है या 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है यानी कि PCM ग्रुप के हैं तो आप इसे जरूर भरें। अच्छी जॉब मानी जाती है इंडियन कोस्ट गार्ड की। कोस्ट गार्ड क्या होता है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है तो भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा से लगे जो 9 राज्य हैं उन 9 राज्य की जो सीमाएं तट से लगती है और उसके बाद ये तटों पर बाहरी देश के लोग ना आ जाए, इस चीज़ों की सुरक्षा हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड करती है। तो इसीलिए इसका नाम है तट रक्षक, तट की रक्षा करती है। अगली वैकेंसी है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की 118 असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल BTech और BE डिग्री है आपके पास तो इसे जरूर अप्लाई करें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिहार सरकार में BPSC के द्वारा आपको एक बेहतर इंजीनियरिंग का पद मिलेगा। एज 21 से 37 साल है। फीमेल के केस में 40 साल तक होगा। 30 जून लास्ट डेट है। 750 रुपये फी है और सैलरी अच्छी खासी है। 9th पे लेवल है, ग्रेड पे 5400 है। एक तरह से एक SDM के पद की सैलरी है आपके पास। तो बहुत ही अच्छा मौका है। यदि आप बिहार में एक अच्छे पद चाहते हैं और आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप जा सकते हैं इसके साथ। इस फॉर्म को भर करके आप एक अच्छा पद पा सकते हैं। अगली वैकेंसी है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSPCL 176 इलेक्ट्रीशियन जूनियर प्लांट अटेंडेंट लॉ ऑफिसर्स। 10th पास ITI लॉ BSc MSc भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 37 साल है। ये रीओपन हुई है और 885 से 1416 रुपया है। सैलरी इसमें नहीं बताया गया है। ऑनलाइन वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं और इसके वेबसाइट पर जाकर के आप इसके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या किसी कैफे में जाके भरवा सकते हैं। अगली वैकेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS
9995 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज ऑफिसर स्किल 1 IT जनरल बैंकिंग ऑफिसर CA एंड अदर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिग्री और MBA CA PG ये इसकी योग्यता है। एज 18 से 40 साल, 27 जून तक लास्ट डेट है। अप्लाई फी 175 से 850 रुपया है। सैलरी इसमें नहीं बताया गया है। मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ऑल इंडिया भर सकते हैं और ऑनलाइन आप IBPS के वेबसाइट पर जाकर के भर सकते हैं या किसी कैफे से जाके भर सकते हैं। यदि आपकी योग्यता मैच कर रही है और आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने में इंटरेस्टेड है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन UP SSC के द्वारा जूनियर इंजीनियर JEE सिविल की वैकेंसी आई है, जिसमें योग्यता डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। UP SSC का जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट होता है 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए और एज 18 से 40 साल। 28 जून तक इस फॉर्म के डेट को एक्सटेंड किया गया है। अप्लाई फी 25 रुपया है। सैलरी अच्छी खासी है, इसे आप देख सकते हैं। ऑनलाइन है, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ऑल इंडिया के लोग भर सकते हैं। UP SSC.in पे जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट बिहार 80 ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर, योग्यता ग्रेजुएशन, 18 से 37 साल, मेल और फीमेल के लिए 40 साल तक है। 30 जून तक लास्ट डेट है। 550 से 1100 आपकी फ़ी है। 44,900 से 1,42,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। काफ़ी अच्छी जॉब है और यदि आप बिहार में रहकर जॉब करना चाहते हैं तो पटना हाईकोर्ट आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो इन फॉर्म को अगर आपकी योग्यता मैच करती है तो डिटेल्स देख करके जरूर भरें। अगली वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स का FCAT 2024 बैच NCC स्पेशल एंट्री है। 304 पोस्ट है। ग्रेजुएशन हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो। एज 20 से 26 साल। 30 मई से 28 जून का लास्ट डेट है। फी 500 रुपये लगते हैं और सैलरी अच्छी खासी आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया के लोग ऑनलाइन भर सकते हैं और इसे फिल कर सकते हैं। यदि आपकी योग्यता इसमें पर्याप्त हो जाती है, मैच करती है, आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो आप इसे जरूर भरें। तो ये था रोजगार समाचार जून 2024 के चौथे सप्ताह का। हर सप्ताह रोजगार समाचार इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप इसे हर सप्ताह अगली बार भी देखना ना भूलें। इसी चैनल पर RRB NTPC 2024 एग्जाम, पदनाम, सिलेबस, योग्यता, नोटिफिकेशन पूरा एक ही डिटेल्स वीडियो आपको इस एक वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। 35,000 प्लस सीटें हैं, वैकेंसी और नोटिफिकेशन जुलाई में, क्या रेल मंत्री ने इस पर क्या कहा था, तमाम तरह की बातें एक डिटेल्स वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरी बात, एग्जाम, पदनाम, सिलेबस, योग्यता, सारे चीज़ मैंने डिस्कस करा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सवाल करते थे कि सर RRB NTPC क्या होता है। 2024 में ये वैकेंसी आने वाली है जुलाई महीने में, यानी अगले महीने में, तो इसकी एग्ज़ाम कैसे होती है, पद क्या है, सिलेबस, योग्यता क्या है और क्या कुछ इसमें डिटेल्स जानकारी हो सकता है, इन सबों की पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाइए और जॉब अपडेट में जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसी चैनल पर मैंने एक और वीडियो डाले हैं कि आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, विच इज कोचिंग इज़ बेटर, कौन सी पढ़ाई बेहतर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको सुविधा हो कि ऑनलाइन चूज़ करें या ऑफलाइन। बहुत बच्चे दुविधा में होते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करें या ऑफलाइन। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप एक सही डायरेक्शन को चूज़ कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के अंत में ये लिंक आपको मिलेगा या फिर हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी चैनल पर एक वीडियो मैंने डाला है, फाउंडेशन बैच वर्सेस टारगेट बैच। बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट था कि सर फाउंडेशन बैच क्या है, टारगेट बैच क्या है, क्या आज के समय में फाउंडेशन और टारगेट में क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं है, बैच एक है, फायदे अनेक हैं, तमाम तरह की जानकारी। और आज के जो ये शिक्षा माफियाओं द्वारा शिक्षा का बाजार, इतना बेरोजगारों से जो रोजगार चला जा रहा है, उसके बारे में हमने बात की है। तो आप इसे भी देखना ना भूलें ताकि आपकी एक बेहतर कंसेप्ट बने कि आप किस तरह पढ़ें, बैच कैसे चूज़ करें, कैसे लें। उसके बाद CM नीतीश कुमार ने बिहार में 10 लाख नौकरी का ऐलान किया और वो 10 लाख नौकरी कहाँ से आएगा, किस किस डिपार्टमेंट में है, पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो उसे भी आप देखें, विभाग वाइज कितनी सीटें हैं, क्यों इतना न्यूज़ वायरल हो रहा था, इन तमाम जानकारी को आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसी यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री फाउंडेशन की क्लास शुरू हो रही है, तो उसे भी आप देखें। यह बैच
सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होगी, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, चाहे रेलवे आरपीएफ हो, टेक्निकल हो, एनटीपीसी ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी सीजीएल एसएचएच या सीजीएल जीडी, कोई भी एसएससी का जो रिलेटेड एग्जाम है। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री आप पढ़ें तो फाउंडेशन बैच में एक पूरी केमिस्ट्री पढ़ें। ये मायने नहीं रखता कि रेलवे में केमिस्ट्री क्या पूछेगी भाई, तत्व, धातु और धातु रेलवे भी पूछेगा, बीपीएससी पूछेगा, एसएससी भी पूछेगी। केमिस्ट्री किसी एग्जाम्स में बदलती नहीं है, एक हुई होती है केमिस्ट्री। तो आप केमिस्ट्री को इतना अच्छा से पढ़ें कि आप इनमें से कोई भी एग्जाम में बैठें तो केमिस्ट्री के सवाल आपसे हल हो जाए, इस व्यू से पढ़ें। तो इसके लिए ये फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। और एक और बैच स्टार्ट हो गया है इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। यह भी वही फाउंडेशन बैच है जो इन सारे एग्जाम्स को कवर करती है। आप कोई सा भी एग्जाम दें, इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ें कि आपके सारे सवाल का हल हो जाए। तो मेरा कहना यही है कि फाउंडेशन बैच वही होता है जो किसी भी सवाल का हल ढूंढ के आपको दे। मायने नहीं रखता है आप किस एग्जाम में बैठ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स नहीं होता। इकोनॉमिक्स होता है, एग्जामिनर इकोनॉमिक्स को पूछता है, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, चाहे आप एसएससी में बैठे, रेलवे में बैठे, या फिर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी या दरोगा में बैठे। इकोनॉमिक्स से सवाल आए तो आप उसे हल कर पाएं, इसके लिए इकोनॉमिक्स फाउंडेशन बैच आप जरूर देखें। और ये जो जीएस का पूरा सेशन है, जीएस का पूरा सिलेबस है और सारा सब्जेक्ट है, इन सारे विषयों की पूरी तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से इस चैनल को विजिट करते रहें, देखते रहें। और ये सारे अपडेट्स पाने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें। और ये सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करेंगे तो सारे अपडेट्स आपको बिना सर्च किए, बिना खोजे, बिना परेशानी के आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में, यूट्यूब के नोटिफिकेशन बॉक्स में मिलेंगे, जहाँ से आप आसानी से हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये सारे अपडेट्स आपको वहीं से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।